हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग बात कर रहे थे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के ऊपर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नियर पॉइंट भी कहते हैं ना। हमारा नियर पॉइंट जो क्या होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये करता है ना कि देखो जैसे कि मेरे पास ये दो चीज है मेरे पास, ठीक है, ये मुझे दूर से भी दोनों डिस्टिंक्ट अलग अलग नजर आ रहा है, ठीक है, पास लाड़ा पास लाड़ा पास लाड़ा, ये मेरा नियर पॉइंट हो गया जब तक मुझे ये दोनों साथ साथ नजर आएगा, ठीक है। इससे अगर मैं अगर और पास अगर लाऊंगा ना मैं इसको, तो मुझे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन पड़ेगा आंखों पे, और क्या होगा, मुझे इमेज उतनी क्लियरली भी नजर नहीं आएगी। जैसे इधर लाओगे ना, लाओगे आंखों पे स्ट्रेन पड़ने लगेगा, फिर लास्ट में, और लास्ट में और अंदर लाओगे ना तो तुम्हें धुंधला सा हो जाएगा इमेजेस का, ठीक है। यही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और इसको हम लोग इस हमारा ह्यूमन आई का एक्चुअली होता कितना है, नॉर्मल ह्यूमन आई का, नॉर्मल ह्यूमन आई का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। दो चीज होता है, यंग होता है और ओल्ड होता है। नहीं, यंग होता है ओल्ड होता है, और जिसको चश्मा लगा होता है उसका भी अलग अलग होता है। बच्चों का जो होता है ना, नहीं से बोलो सारा, इसका सेव नहीं हुआ जो लिख रही थी। हाँ वो तो रिकॉर्डिंग अपने आप फाइल में देखो, मेहनत डबल। ये देखो यंग इंसान जो होता है और जो ओल्ड इंसान जो होता है, ठीक है, यंग की ना जो हमारी जो 25 सेंटीमीटर जो है नियर पॉइंट जो है वो उसकी और पास होती है उसकी, ठीक है, उसकी नियर पॉइंट जो होती है वो 25 से कम होती है, 20 भी हो सकती है उसकी, 15 भी हो सकता है। और ओल्ड इंसान का क्या होता है, 25 से ज़्यादा होता है उसका, ठीक है। उसको इसलिए बूढ़े इंसान लोग बोलते हैं ना कि हाँ इधर रख के देखो, इधर नहीं इधर रख के देखो। इसलिए दादाजी लोग देखोगे ना कि पेपर को दूर रख के पढ़ते हैं ऐसे करके, है ना। और ओल्ड इंसान में क्या होता है, 25 से ज़्यादा होता है हमारा नियर पॉइंट, ठीक है। ये दोनों हो गया, अडल्ट में 25 से बड़ा होता है। अब नियर पॉइंट हो गया, अब हम लोग बात करेंगे फार पॉइंट के ऊपर। फार पॉइंट कितना होता है ह्यूमन आई का, फार पॉइंट, फार पॉइंट जो होता है नॉर्मल ह्यूमन आई का, वो नॉर्मल आई का होता है, वो होता है हमारा इन्फिनिटी। इस पूछ, हाँ क्लियरली नहीं दिखता है, बात दिख तो रहा है बट क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्लियरली नहीं दिखता है। दिख तो रहा है, दिख तो तुम्हें दूर की स्टार भी तुम्हें दिख रही है, बट क्या उसके अंदर क्या चल रहा है हलचल तुम्हें वो दिख रहा है, नहीं ना। तो यही बात है, हमें इन्फिनिटी तक दिखता तो है बट हमें डिस्टिंक्टली विजिबल होता है या नहीं है, ये बात है। और इन्फिनिटी का मतलब और एक बात ये होता है ना कि एक होता है 25 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, हमें अगर हजारों हजार किलोमीटर की दूर बात हो रही है तो वो एक तरह से हम लोग इन्फिनिटी ही मान लेते हैं, क्योंकि एक हम लोग देख रहे हैं 25 सेंटीमीटर पे, दोनों दोनों टर्म देखो ना, हमारा नियर पॉइंट जो हमारा 25 सेंटीमीटर पे, एक सेंटीमीटर पे, और एक हजारों हजार किलोमीटर पे है। तो सोचो मतलब कि कितना डिफरेंस है, इसलिए हम लोग उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो फार पॉइंट का डेफिनेशन ये होता है कि द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फॉर विच एन ऑब्जेक्ट इज विजिबल डिस्टिंक्टली, वो होता है इन्फिनिटी। बच्चों में, यंग में ये उससे भी बड़ा हो सकता है, और ओल्ड में क्या होता है, ये इन्फिनिटी से कम होता है। यस, और बच्चे लोग ऐसी ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं जो हम लोग नहीं देख सकते। इसलिए बच्चों की विज़न हो गई, डॉग्स और कैट्स की विज़न हो गई, इसकी विज़न हम लोग से डिफरेंट होती है, सबकी विज़न अलग होती है। क्या पता मैं जैसे चीज़ों को देख रहा हूँ, क्या पता दूसरे लोग जो है उस चीज़ को ऐसे करके देख रहे हैं या नहीं, क्या पता। डॉग्स के लिए वो चीज़ अलग दिखता है, स्नेक्स के लिए वो चीज़ अलग दिखता है ना। अब हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ आई के बारे में बात करेंगे, आई में कैसी कैसी डिफेक्ट आ सकती है हमारे। और एक होता है एस्टिमेटिज्म, आगे बढ़ूंगा पहले उस पर। मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया को और हम लोग क्या कहते हैं, नियर साइटनेस, नियर साइट। इसमें क्या होता है, हमें दूर की चीजें हमें नजर नहीं आती है, और हमारे हमारे को क्या होता है, पास का चीज हमें दिखता है, बट हमारे जो ये जो होता है ना, क्या हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी, जो 25 सेंटीमीटर जो होता है वो हमारा उससे भी पहले आ जाता है, ठीक है। और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को ये याद कर लेना ना, इसको हम लोग सिंबल डी से डिनोट करेंगे।
इसको हम लोग डी से डिनोट करेंगे। ये जब हम लोग माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को हम लोग डी सिंबल से डिनोट करते हैं। तो मायोपिया क्या होता है, हमें दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है और हमें पास की चीज़ें जो होता है क्या होता है, हमें दिखाई देता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कि हमारा आई है, ठीक है, आई है, ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है, एक पॉइंट पी है, पॉइंट पी से क्या हो रही है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है। इसको आई में आने के बाद इसका इमेज कहाँ पे बनना चाहिए जो हमें ये दिख जाए, इसका इमेज अगर रेटिना पे बन गया तो हमें दिख जाएगा पॉइंट पी का। बट आई के डिफेक्ट के कारण क्या होता है ना, वो लाइट पहले ही कुछ जगह पे कन्वर्ज कर जाती है। लाइट पहले ही कन्वर्ज करने के कारण क्या होता है कि हमें जो ऑब्जेक्ट जो है वो उतना क्लियर विजिबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर ये लाइट अगर थोड़ी सी डाइवर्ज अगर कर देगा तो क्या ये इमेज रेटिना पे फॉल कर जाएगा। तो हम लोग बस क्या करते हैं, एक कन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं अपनी आंखों के ऊपर, कनकेव लेंस लगा लेते हैं अपनी आंखों के ऊपर। कनकेव लेंस कैसा होता है, जैसे कि लाइट आई, ये क्या करता है, लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, और जिसके कारण क्या होता है, फिर ये वाला लेंस उसको कन्वर्ज करेगा, फिर हमें वो मेरे रेटिना पे फॉल हो जाता है बस। तो तुम्हारा तुमको क्या है, मायोपिया है ना, क्या कौन सा पावर इस्तेमाल करते हो? हाँ, -3, माइनस बोल रहा है, माइनस मतलब क्या समझ रहे हो, कनकेव का पावर। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मोड कन्वर्जिंग हो रहा है, लाइट क्या हो रही है, जल्दी कन्वर्ज हो जा रही है। इसको सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, डाइवर्जिंग लेंस लगा दो। डाइवर्जिंग लेंस लगाने से क्या होगा, लाइट थोड़ा सा दूर जाके कन्वर्ज करेगा। और पावर ऑफ चश्मा क्या होगा, नेगेटिव होगा। स्पेक्ट्स लिख लो, चश्मा लिख लो, सब सेम है। बात ये कि देखो, पढ़ो ना ऐसे पढ़ो ना जो हमने समझ में आए वो। अब इफ यू राइट इट लाइक अ वेरी वास्ट इंग्लिश, अगर तुम वहाँ पे यूज कर रहे हो, देन यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, देन इट डजंट मैटर, है ना। लिख ले यार, लिख लेना, पावर ऑफ चश्मा जो होता है नेगेटिव होता है। मायोपिया क्या है, दूर की नहीं दिखती। नियर साइटेडनेस, एम के बाद एन आता है ना, एम एन, हाँ। हाँ वो होता है। और हमारा फार पॉइंट जो होता है, ये फार पॉइंट भी हमारा इन्फिनिटी नहीं रहता है, फार पॉइंट भी इन्फिनिटी से कम हो जाता है। फार पॉइंट जो होता है हमारा मायोपिया में, हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखती है ना, तो फार पॉइंट जो होता है हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो जाता है। फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है, हो गया वो। अब हम लोग बात करेंगे हाइपर मेट्रोपिया के ऊपर, है ना। हाइपर मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, और इसको क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। क्या जरूरी नहीं है, 90% लोगों में मायोपिया ही होता है। तुम लोग मैक्सिमम लोगों का जो चश्मा देखोगे ना, वो ज़्यादातर लोग माइनस ही लगाते हैं, मैक्सिमम लोग। इसमें क्या होता है, हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती। पास की चीज़ें नहीं दिखती इसमें। नियर पॉइंट जो होता है हमारा, वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नियर पॉइंट जो हमारा क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, 25 पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियरली विजुअल होता है। बट नियर साइटेडनेस इंसान को क्या होता है कि वो पॉइंट उसका दूर चला जाता है। इसलिए हमें किसी को देखोगे ना कि पेपर जो होता है, ये मेनली ओल्ड एज पीपल में ज़्यादा होता है ये, तो उनको पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती है, वो थोड़ा दूर रख के पढ़ते हैं उसको। मेरी भी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है,
देखो हमारा जो लेंस जो है ना, वो लाइट को क्या करता है, हमारा लेंस होता है लाइट कहीं पीछे जाके कन्वर्ज करता है, मतलब इसकी लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर जो है ना वो थोड़ी सी कम हो गई है। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके पास बीच में कोई कन्वेक्स लेंस लगा दो। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, लाइट को और कन्वर्ज कर देगा, जल्दी कन्वर्ज कर देगा। प्रॉब्लम क्या हो रहा है इसमें, प्रॉब्लम है लेस कन्वर्जिंग। लेस कन्वर्जिंग कर लो या फिर दूर पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, लेस कन्वर्जिंग। और इसको सॉल्यूशन क्या है, कन्वर्जिंग लेंस लगा दो। कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है ना, यहाँ पे मैंने कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस लगा दिया। लाइट को ये क्या करता है, थोड़ा सा कन्वर्ज कर देता है, जो मेरे लेंस पे आने के बाद क्या होता है, हमारा आराम से रेटिना पे फॉल कर जाता है। बस हमें जो भी चीज़ करना है, हमें बस रेटिना पे इमेज बना देनी है अपनी, बस। हो गया। अगर यही सेम प्रॉब्लम अगर ओल्ड एज पीपल में हो जाए तो उसी को हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। सेम प्रॉब्लम अगर जो है, सेम प्रॉब्लम, हाँ इसी सेम प्रॉब्लम का एक तो ये हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, बट ड्यू टू एज के कारण अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया कहेंगे। सेम प्रॉब्लम इन ओल्ड एज। ओल्ड एज में क्या होता है, दोनों चीज नहीं दिखता है ना, दूर कर, इसलिए देखो एक और वो चीज़ होता है कि तुम चश्मा देखोगे ना, बाहर की तरफ थोड़ी मोटी सी रहेगी, अंदर तरफ वो थोड़ी सी पतली सी रहेगी। जब उनको दूर का देखना होता है तो ऐसे करके देखते हैं, मतलब ऊपर करके देखते हैं, और जब उनको सामने का देखना होता है थोड़ा ऐसे करके देखते हैं। देखा है क्या कभी ऐसा किसी ओल्ड एज? हाँ, हमारे प्रोफेसर भी थे। ऊपर का ग्लास अलग होता है, सेंटर का ग्लास अलग होता है। लगता है बट एक्चुअली वो होता नहीं है। एक्चुअली ऊपर में कन्वर्जिंग लेंस होती है, बीच में डाइवर्जिंग लेंस होती है। दोनों अलग अलग चीजें देखने के लिए होती हैं दोनों। मतलब बहुत खूंखार लगते हैं ऐसे लोग, मतलब मेरे प्रोफेसर भी थे ना, तो वो कभी ऐसे करके देखते थे, खूंखार से लगते थे। उसको क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायो, प्रेस बायोपिया। इसमें पावर ऑफ चश्मा क्या होता है, नहीं नहीं ये मैं बस हाइपरमेट्रोपिया का पूछ रहा। पावर ऑफ चश्मा, पावर ऑफ चश्मा पॉजिटिव। अब इस पे क्वेश्चन करो, पॉजिटिव हो, हाँ क्या मैं बोला कि सेम सिमिलर कंडीशन, अगर दूर की चीजें अगर हमें पास की चीजें अगर नहीं दिख रही हैं ड्यू टू ओल्ड एज पीपल में, सेम चीज को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ तो उसका मतलब कि वो दोनों चीज अलग अलग चीज करके करेंगे ना, वो अलग अलग लेंस यूज करेंगे, अलग अलग लेंस यूज करेंगे। एक और चीज होता है पता है, एस्टिमेटिज्म कहते हैं उसको। एस्टिमेटिज्म क्या होता है कि हमें किसी चीज़ की वर्टिकल साफ साफ दिखाई दे रही होती है बट उसकी हॉरिजेंटल हमें दिखाई नहीं देती। मान लो कि ये मेरे पास बॉटल है ना, ये मेरे पास बॉटल है, मुझे इसकी हॉरिजेंटल अच्छी दिख रही है, मतलब बॉटल की लंबाई अच्छी दिख रही है, बट इसकी जो मोटाई जो है, ब्रिथ जो है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही उतनी क्लियरली। उसको एस्टिमेटिज्म कहते हैं, एस्टिमेटिज्म। ठीक है, समझ गए? ये वाला डेफिनेशन है, मैंने तुम्हारा बुक भी देखा था उस पर। समझ में आ गया? किसी का क्या लिख रहा हूँ, ये भी पहले एक क्वेश्चन कर लिया तो मैंने आगे क्या बता दिया थोड़ा सा। सबसे पहला क्या है, एक क्वेश्चन ये है, व्हाट फोकल लेंथ शुड अ रीडिंग स्पेक्टिकल have for a person। कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग जितने भी लेंस में फॉर्मूला पढ़ा है, जितने भी मिरर में फॉर्मूला पढ़ा है, अब उतना ही है। हाँ, डी क्या यूज, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में होगा, कभी कभी हो सकता है। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, फॉर ए पर्सन फॉर होम
for whom the least distance of distinct vision is 50 सेंटीमीटर। हम उसका फोकल लेंथ, हमें उस इंसान को क्या फोकल लेंथ का पावर का चश्मा दे देंगे, किस फोकल लेंथ का चश्मा स्पेक्टिकल्स दे देंगे कि वो जो उसका जो पेपर जो आराम से पढ़ पाए, रीडिंग स्पेक्टिकल है, मतलब कि वो रीड अच्छे से कर पाए। उसका फार पॉइंट नियर पॉइंट उसका दूर चला गया है, नियर पॉइंट उसका 50 पे चला गया। सॉल्व करना है। हाइपरमेट्रोपिया तो है, पावर ऑफ चश्मा पॉजिटिव ही होगा, तो इसमें करना क्या क्या ये बताओ। देख थोड़ा कन्वर्ज कर नहीं ना, इसे बस मुझे बताना है कि फोकल लेंथ क्या होगा। v -1/u, हाँ यूज तो करेंगे इसको, ये तो यूज करेंगे। v इन्फिनेटिव क्यों रखना है, ये देख अब मैं बता रहा हूँ। ये मेरा आई का लेंस है, आई का लेंस हो गया। ये मुझे क्या बोल रहा है, मुझे 50 सेंटीमीटर का आराम से दिख रहा, 50 सेंटीमीटर का मेरे पास आराम, 50 सेंटीमीटर का मेरे पास आराम से दिख रहा, 25 का मुझे नहीं दिख रहा। 25 को अगर अपन यूं मान ले तो अगर 25 का इमेज अगर मैं 50 पे बना दूं तो मुझे 25 का तो दिखने लगेगा ना। ये देख मेरा नियर पॉइंट 25 पे चला गया है, मतलब कि मुझे 50 की चीज़ें मुझे आराम से दिखाई देती हैं, ठीक है। 25 पे आ गया तो मुझे ये नहीं दिख रहा है। इसी ऑब्जेक्ट का इमेज 50 पे बना दो, 50 पे तो मुझे क्लियरली दिख रहा है ना। 50 पे अगर बना दोगे इमेज, हाँ तो मुझे 50 दिख जाएगा। समझे, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे 50 की चीज़ें आराम से दिखाई दे रही है। मेरा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मेरा 50 चला गया है, मतलब 50 में अगर कुछ भी रख लो, एप्पल रख लो, कार रख लो, कुछ भी रख लो, मुझे दिखाई देगा। 50 से अगर पास लाओगे, 49 लाओगे, 25 लाओगे तो मुझे नहीं दिखेगा। मान लो कि हमें इस विजन को करेक्ट करना है। करेक्ट विजन एक्चुअली होता कितना है, 25 जो है, 25 हमारा नियर पॉइंट होता है, हमें उस पॉइंट को क्लियर करना है। इसका मतलब कि अगर हम 25 तक की अगर चीज़ों को अगर अपन उधर अगर के करने लगेंगे तो हमें उसका इमेज दिख जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है 25 पे, उसका इमेज 50 पे बना देता हूँ चश्मा पहन के। जो ऑब्जेक्ट मेरा 25 पे, उसका ऑब्जेक्ट में, उसका इमेज में 50 पे बना देता हूँ। u मेरा हो जाएगा 25 -25 हो जाएगा सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे u की चीज़ें कहाँ पे बनानी है, जो मेरा पॉइंट जो है, जो मेरा पॉइंट जो हो गया है। और हमारा v कितना है, -50 सेंटीमीटर। बस f फाइंड कर ले। 1/f कितना होता है, 1/v - 1/u होता है ना। वन बाई -50 माइनस 1/-25 कितना हो जाएगा ये, 1/50। f कितना आ गया मेरा, 50 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आ गया ये। जब जाके वो 25 की चीज़ें हमें 50 पे मैं बना दूंगा तो मुझे 25 की चीज़ें भी दिखने लग जाएंगी। ऑब्जेक्ट को मैं पेपर को क्या कर रहा हूँ, और मैं पास ला रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट जब मेरा पास आ रहा है तो मुझे वो 25 पे आने पे मुझे दिख नहीं रही है। जैसे ही मैंने स्पेक्ट्स लगाया तो स्पेक्ट्स लगाया तो क्या करेगा, उसका इमेज 50 पे ही बनाने लग जाएगा। 50 की तो मुझे दिख ही रही है आराम से, 50 की दिख रही है तो मैं देख के बता दूंगा क्या लिखा हुआ। समझ में आया। अब देख, अच्छा ये वाला अगर सेमी को प्रॉब्लम पे है, 3-4 कॉन्सेप्ट है बस, ये खत्म हो जाएगा आई। अच्छा एक और होमवर्क दे दूंगा मैं, इसके बाद वाला मैं होमवर्क ही दे दूंगा। फार पॉइंट, हाँ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, मायोपिक पर्सन बता दिया है। फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ आई। What power of lens required to see
वेरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। एक मायोपिक पर्सन है जिसको कि जिसका फार साइड जो है, फार साइड होता कितना है, इन्फिनिटी होती है। इसका इन्फिनिटी अब नहीं रहा, अब इसका 80 हो गया है। इसको इसको किस क्या पावर इसका दोगे, किस पावर का इसको मतलब कि लेंस दे दोगे जिसके मतलब कि ये दिखने लग जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट पे मैं करूं इसको, मैं करूं इसका डायप्टर में आएगा ना, पावर बताना है ना। हाँ सही जा रहा, ऐप सही है। करूँ मैं? इसका फार पॉइंट कहाँ पे है? फार पॉइंट इसका बन गया है 80 सेंटीमीटर पे। फार पॉइंट इसका 80 सेंटीमीटर पे बन गया है। एक्चुअली में फार पॉइंट होता कितना है? इन्फिनिटी होती है। एक्चुअल फार पॉइंट कितनी होती है? अगर हमें इन्फिनिटी की चीज़ें अगर हमें 80 पे दिखने लग जाएंगे तो हमें क्लियर विजुअलाइज हो जाएगा। तो यू मेरा कितना है? यू मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी पे, अगर उसका इमेज उठा के मैं अगर यू पे मेरा जो अब जो विजन जो है 80 सेंटीमीटर वहाँ पे बना दूंगा तो मुझे दिख जाएगा। यू मेरा है इन्फिनिटी और वी मेरा कितना है? 80 माइनस 80। एफ अपन को फाइंड करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/u को इन्फिनिटी लेंगे ना, इन्फिनिटी की चीज़ें हमें इधर बनानी है ना। v मेरा कितना हो जाएगा? माइनस 80 माइनस 1/इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी 0। फोकल लेंथ मेरा कितना आया? फोकल लेंथ मेरा माइनस 80 आया। अब पावर निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/f कर देंगे। पावर के लिए क्या करेंगे? पावर इज इक्वल टू 1/f 1/80 माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा? पावर मेरा आ जाएगा माइनस 1.25 डायप्टर आ जाएगा। इसको इतने लेंस, अगर लेंस का पावर का अगर ये दे दोगे तो इसका ठीक हो जाएगा। एक होमवर्क ले लो ये। A person can see clearly. A person can see clearly objects only when they lie between 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें लास्ट में क्वेश्चन में ये बोला है कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये भी पढ़ना है ना। 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आइज। In order to increase the maximum distinct vision to infinity, in order to increase the maximum distinct power to infinity, the type and power of lens used। ये क्या बोल रहा है कि हमें दोनों चीज तो हमें दिख तो नहीं रही है। 50 वाली हमें दिख कहाँ से कहाँ तक रहा है? 50 से 400 के बीच में मुझे दिख रहा है, मतलब कि मेरी नियर साइड वाली भी खराब हो चुकी है और दूर वाली भी खराब हो चुकी है। बट मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे बस दूर की सही करके दे दो। मुझे बस बोल रहा है मुझे जो मेरा जो डिस्टिंक्ट पॉइंट जो है, जो मेरा 400 है, उसको बस मुझे इन्फिनिटी पे बना दो। ठीक है ना, मेरा बस दूर बस एक ही वाले को सॉल्व करना है। ऑप्शन देना है क्या? हाँ ऑप्शन, ठीक है ऑप्शन नहीं दे रहा। एक बस कॉन्सेप्ट समझ लो जो मैंने बताया था, बस लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। वो क्या है? एस्टिग्मेटिज्म।
एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये होता है ना कि हमारा जो लेंस जो होता है ना वो स्फेरिकल नहीं रहता। हमारा जो लेंस होता है, हमारा आई का लेंस होता है, वो लेंस स्फीयर रहता है, तभी हमें वो क्या करता है, फोकस करता है लाइट को। लेंस क्या शेप जो होता है, लेंस नॉट स्फीयर, इसीलिए हमें उसका या हो सकता है उसका हॉरिजेंटल ना दिखे या पता उसका वर्टिकल ना दिखे। हाँ, ये क्या होता है, इसको क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेन। हॉरिजेंटल प्लेन अगर दिख रहा है तो वर्टिकल प्लेन साफ साफ नहीं दिखाई देगा, वर्टिकल प्लेन नहीं दिखाई देगा। वाइस इनवर्सा, अगर वर्टिकल अगर साफ साफ दिख रहा है तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखाई देगा। मतलब कि अगर देख लो, अगर ग्रिड का पैटर्न ये है ना, मान लो कि एक नेट है, तो क्या होगा, उसको आई के बाद देखने, आई को उसको दिखेगा पता है कैसा, उसको कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। मतलब उसको ग्रिड का पैटर्न उसको साफ साफ नहीं दिखने देता। ग्रिड में होता है ना कि वर्टिकल कंपोनेंट भी होती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होते हैं, तो उसको ग्रिड अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपन क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। कैसा लेंस यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस इज यूज। हाँ, सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल लेंस यूज करने से क्या होता है, लाइट को क्या करता है, ये कन्वर्ज कर देता है। मतलब कि हमारी जो हमारा प्रॉब्लम इसमें क्या है, हमारा इसमें प्रॉब्लम है कि हमारा लेंस का ही प्रॉब्लम है। हमारा लेंस जो है वही स्फेयर नहीं है, लेंस ही स्फेयर नहीं है, तो ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करने में जो पार्ट स्फेयर नहीं है ना, उसको ये कैंसिल आउट कर देता है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे, सिलेंड्रिकल लेंस यूज कर लोगे। तो यहाँ पे होता है हमारा आई का जितना भी डिफेक्ट वगैरह हमारा सब होता है खत्म यहाँ पे। ठीक है, ऑफ कर, ऑफ। कौन वाला, ग्रिड नहीं दिखेगा। मैं तुम्हें देख रहा हूं ना, क्या पता मुझे तुम बॉनी से नजर आओ और मोटी सी नजर आओ, बॉनी और मोटी नजर आओ, बट हो तुम, तुम्हारा साइज कुछ और है।